अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन व सामीन। आज के व्लॉग में इस बात पे थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं कि जो सूबाई हुकूमत बनी है खैबर पख्तूनख्वा की, कौन सी मुश्किलात और कौन से चैलेंजेस का उनको सामना करना पड़ेगा और इम्कानात क्या है, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की ज़िंदगी में कौन सी मुमकिन तब्दीली जो है वो आ सकती है। सबसे पहले तो हम खदशात का जिक्र करेंगे, क्योंकि आप लोगों की मालूम है कि जब से अली अमीन गंडापुर साहब को नॉमिनेट किया गया था वज़ारत आला के लिए, तो हर तरफ से एक तरह से तनकीद हो रही थी उसकी इस नॉमिनेशन पे कि शायद वो सुइटेबल या मुनासिब बंदा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि उनको अक्सरियत हासिल थी पीटीआई को, उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफार्म से उन्हीं को वज़ारत आला के मनसब पे फाइज कर दिया। खदशात ये है कि शायद जिस तरह उसका अपना एक अंदाज है, वो वफाक के साथ मुखालिफत जारी रखेंगे, और अगर वो जारी रखते हैं तो ज़ाहिर है कि ताली एक हाथ से नहीं बचती है। तो जो हुकूक खैबर पख्तूनख्वा को मिलने की ज़रूरत है, यानी जो हमारा हक़ होता है, इसके बावजूद ज़ाहिर है कि जब एक दूसरे के में एतमाद न हो तो फिर ज़ाहिर है बहुत सी मुश्किलात उसकी राह में या वो रोड़े अटका सकते हैं और मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। लफ्ज़ी जंग जारी रहेगी, बकायाजात और हमारे हुकूक की वसूली ज़ाहिर है वो कटाई में पड़ जाएगी, उसमें मुश्किलात होगी हमें। और जब तक हम NFC अवार्ड में और हमारे बिजली के जो बकायाजात हैं उनको अगर हम मरकज़ से हासिल न कर सके तो सूबे का अपने रिसोर्सेज पे, अपने वसाइल पे चलना मुमकिन ही नहीं है। ज़ाहिर है FBR पे हमारा सारा इन्हिसार होता है, पैसे जो है वो इकट्ठे करते हैं और फिर NFC के ज़रिए और बाकी बकायाजात के ज़रिए वफाक सूबे को वापस अदा करता है। तो अगर इस सिलसिले में मुश्किलात दरपेश हुई या जो ताल्लुकात जो है वो कम से कम वर्किंग रिलेशनशिप की हद तक ताल्लुकात को मामूल पर नहीं लाया गया, तो फिर ये मुश्किलात होगी और उसका सबसे ज़्यादा खमियाजा जो है वो आवाम को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि तरक्याती काम नहीं हो सकेंगे, नौकरियां नहीं मिल सकेगी। बाकी जो ऐलानात सूबाई हुकूमत ने किए हैं सेहत कार्ड के, इसी तरह लंगर खानों वगैरह के, ये चीज़ें चलाना भी मेरे ख़्याल में नामुमकिन हो जाएगा। जहाँ तक इम्कानात का ताल्लुक़ है, इम्कानात भी है, क्योंकि वो अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो रिवायती बंदा नहीं है, रिवायती सियासतदान एज सच नहीं है, यानी वो लकीर के फ़कीर नहीं है, वो ब्यूरोक्रेसी के या बाकी दोस्तों की हर बात को के सामने जो है वो सरे तस्लीम खम नहीं करेंगे, बल्कि शायद वो अपने अंदाज से अपने मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे या सूबाई मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। एक आज़ाद पंछी है वो, तो उस अंदाज से अगर वो मुताल्लिक़ा जो हमारे आईनी फोरम है जिसमें नेपरा है, HEC है, NFC है, अदलिया है, अगर इन फोरम को वो इस्तेमाल करे और अपने सूबाई हुकूक के हुसूल के लिए ख़ासकर अदलिया को इस्तेमाल करे वफाक सूबाई हुकूमत की जानिब से, तो मेरे ख़्याल में हमारे इतने बकायाजात वफाक के ज़िम्मे बनते हैं कि इससे सूबे को बेहतर अंदाज से चलाया जा सकता है। एक और ख़दशा जो ब्यूरोक्रेसी के साथ ताल्लुकात कि वो किस हद तक इसमें कामयाब होते हैं, क्योंकि पहले से उनका जो दम के आमेज़ लहजा है वो ज़ाहिर है कि वो ब्यूरोक्रेसी को काबिल कबूल नहीं होगा। कुछ लोग तो ऐसे भी हो सकते हैं कि शायद उनके फेवर में हो या वो इसको कबूल भी करे, लेकिन कुछ अफसरान ऐसे भी होते हैं क्योंकि ज़ाहिर है वो कहते हैं कि हम मुस्तकिल है और सियासी क़ियादत जो है वो आती जाती है, कभी एक होता है कभी दूसरा आता है। ब्यूरोक्रेसी जो है वो रिटायरमेंट की हद तक 30-35 साल जो है वो सर्विसेज पे फाइज होती है। इसीलिए ज़रूरत इस बात की है कि अगर थोड़े से टेक्टिस से वो काम ले, सुर्ख फीते का ख़ात्मा करे और ब्यूरोक्रेसी और पुलिस को एतमाद में लेकर आगे बढ़ा जाए, तो मेरे ख़्याल में आवाम को भी बेहतर रिलीफ दिया जा सकता है और सूबाई हुकूक भी बेहतर अंदाज से हासिल किए जा सकते हैं।